हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। जिन लोगों ने सीटीएफ्स के बारे में सुना है या जिन लोगों ने कभी नहीं भी सुना है, तो उन लोगों को आज बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। साथ में मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को 10 टिप्स दूंगा जो मुझे लगता है कि बिगिनर्स अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रह सकता है, या फिर जो इंटरमीडिएट लोग हैं अगर वो फॉलो करेंगे तो शायद वो और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं सीटीएस में। ठीक है, कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन देने से कि है क्या कैप्चर द फ्लैग। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कैप्चर द फ्लैग का। हम सब हैकिंग करते हैं, उन्हीं हैकिंग के अगर कॉम्पिटिशन्स हम कराते हैं उन्हें हम कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम हैकिंग के कॉम्पिटिशन, हमारे को एक टास्क दिया जाता है कि भाई ये वेबसाइट है, इसको हैक करो। बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं, जो सबसे पहले कर देगा वो जीत जाएगा। इन्हीं कॉम्पिटिशन्स को हम कैप्चर द फ्लैग कहते हैं। ठीक है, अभी कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स क्यों हम इनका नाम कैप्चर द फ्लैग बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप हैकिंग करते हो, यानी कि आपको कोई वेबसाइट दी गई, आपने उसको हैक कर दिया, तो क्या होता है इन द एंड जब आप उस वेबसाइट को हैक कर देते हो तो आपको एक फ्लैग दिया जाता है। उस फ्लैग को आप जाके उसके एडमिन को दिखाते हो, जिसने वो चैलेंज लिखा था, आप उसके ऑथर को जाके दिखाते हो कि भाई मेरे को ये फ्लैग मिल गया, इसका मतलब आपने वो चैलेंज सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम है कैप्चर द फ्लैग, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो, टास्क को सॉल्व करो और उसके अंदर जो फ्लैग है उसको कैप्चर करो। तभी हमें प्रूफ मिलेगा कि आपने इस चैलेंज को सॉल्व कर दिया है, आपने इस चीज को हैक कर दिया है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कैप्चर द फ्लैग चैलेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात आती है कि भाई जब मैं कैप्चर द फ्लैग की बात कर रहा हूँ तो बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैं ट्राई हैक में या हैक द बॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं ट्राई हैक में और हैक द बॉक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको सीटीएफ की कैटेगरी में नहीं मानता। ठीक है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज्यादा अलग है। जो कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन स्टार्ट हुए थे, जो उनका मोटो था, उससे थोड़ा सा अलग है ट्राई हैक में और हैक द बॉक्स का कॉन्सेप्ट, इसलिए हम उसको इस कॉन्सेप्ट में नहीं रखते। बहुत लोग मानते हैं सीटीएफ में उसको, लेकिन मैं नहीं मानता एज पर माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, क्यों नहीं मानता? क्योंकि देखो क्या होता है, बॉक्सेज या हैक द बॉक्स या ट्राई में क्या होता है कि उनमें एक लीनियर पाथ होता है। लीनियर पाथ समझते हो, सीधा पाथ होता है। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल एक वनरेबल आपको वेबसाइट दी जाएगी, सर्विस दी जाएगी, आपको उसको हैक करके सिस्टम के अंदर घुसना है और उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। ये बिल्कुल सीधा पाथ होता है और आपको उसी रास्ते से जा सकते हो और कोई रास्ता नहीं होता। अगर चैलेंज ऑथर ने मशीन अच्छे से बनाई है तो वही सिर्फ एक पाथ होता है और कोई तरीका नहीं होता मशीन को हैक करने का। नॉर्मल सा यही तरीका होता है। ये एक लीनियर पाथ है, आपको बता दिया जाता है कि आपको यही करना है। जबकि सीटीएफ कॉम्पिटिशन या हैकिंग में कभी ऐसा नहीं होता। हैकिंग में क्या होता है, आपको एक टारगेट दिया जाता है और आपको दिया जाता है कि भाई इसको हैक करो। अब वो आपके ऊपर है एज हैकर कि आप इसको कैसे करते हो भाई। तभी तो हमारे दिमाग में बढ़िया बढ़िया थॉट्स आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे हम लोग, जब हमारे को पता होगा कि कैसे भी करके सॉल्व करना है। जब हमारे को पता है कि भाई इसका रास्ता ही एक है तो हम सोचेंगे क्यों, हमें को पता है भाई उसी रास्ते पे जाना है। जब हमारे को ये दे दिया जाता है कि भाई इसको सॉल्व करो, इसको हैक करो, कैसे भी करो, तो वो होता है हमारा दिमाग, तब हमारा दौड़ना शुरू करता है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए मैं कहता हूं जो सीटीएफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये कहां पे मिल सकते हैं आपको। एक वेबसाइट है ctftime.org, वहां पे दुनिया भर के सारे सीटीएफ कॉम्पिटिशन जो होते हैं लिस्टेड होते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सीटीएफ कॉम्पिटिशन करा सकते हो, बहुत लोग कराते हैं। हर वीकेंड पे यानी कि हर सैटरडे संडे पे आपको बहुत सारे सीटीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, आप उनको खेल सकते हो और वहां पे दुनिया भर की वर्ल्ड वाइड टीम खेलती है। बहुत अच्छी भी है, मीडियम वाली भी है, बिगनर फ्रेंडली भी है, हर तरह की। और सीटीएस भी हर तरह के होते हैं, अच्छे लेवल वाले भी होते हैं बहुत ज्यादा, मीडियम वाले भी होते हैं, बिगनर फ्रेंडली भी होते हैं। हर तरह के सीटीएस होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीटीएस नहीं खेले तो मैं ये सबसे पहली चीज यही कहूंगा कि भाई पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है सीखने के लिए। आपको कहीं पे भी हर कैटेगरी का सीखने को नहीं मिलेगा। सीटीएफ के अंदर क्या होता है, हर कैटेगरी के चैलेंजेस होते हैं। ये वेब कैटेगरी, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंज हो गए। ये बाइनरी एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे चैलेंज होंगे। क्रिप्टोग्राफी की कैटेगरी, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंज। तो आप कोई भी चैलेंज अपने हिसाब से कर सकते हो, अपनी मर्जी की कैटेगरी से। तो आपको क्या होगा, हर चीज सीखने को मिलेगी। आपने कभी वेब कर लिया, कभी क्रिप्टो कर लिया, कभी फॉरेंसिक्स कर लिया, तो आपको हर चीज सीखने को मिलेगी। और कहीं जाओगे, फॉर एग्जांपल अभी आप नॉर्मली क्या पढ़ रहे होगे, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो अभी आप सिर्फ वही सीखे जा रहे हो। आपको एनमैप आता है, एक्टिव डायरेक्टरी, मेटास्प्लॉइट, इसके अलावा क्या आता है? क्या आपको फॉरेंसिक्स आता है? नहीं आता। क्या आपको डीप में फॉरेंसिक्स आता है? नहीं आता। क्या आपको क्रिप्टोग्राफी आती है? डीप में नहीं आती। क्या आपको बाइनरी एक्सप्लोरेशन आता है? नहीं आता। आपने देखो अपने आप को कितना ज्यादा लिमिटेड कर दिया। आप अपनी जो जॉब्स है आप खुद ही उनको लिमिटेड कर रहे हो, क्योंकि आपकी नॉलेज लिमिटेड है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे तो आपकी जॉब्स भी बढ़ेंगी ना। आपको जो जॉब्स मिल सकती है वो भी तो बढ़ेगी, नंबर ऑफ जॉब्स भी तो बढ़ेगी आपको, क्योंकि आपको नॉलेज भी ज्यादा है। आपको फॉरेंसिक्स की नॉलेज है तो आप फॉरेंसिक्स की जॉब में जा सकते हो। आपको क्रिप्टो की नॉलेज है, आप क्रिप्टो की जॉब में जा सकते हो। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग की नॉलेज है, आप मालवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियर्स की जॉब पे जा सकते हो। तो आपका देखो कितना एरिया बढ़ता है। तो वो सब नॉलेज अगर आपको चाहिए, ओवरऑल नॉलेज चाहिए पूरी साइबर सिक्योरिटी, तो बेस्ट वे है कि आप कैप्चर द फ्लैग खेलना शुरू कर दो। ctftime.org पे जाओ और वहां पे जाके शुरू कर दो, अपने आप को रजिस्टर करो। ठीक है,
और CTF कंपटीशन जो बिगनर फ्रेंडली मिल रहे हैं उनको स्टार्ट कर दो खेलना। अब हम आते हैं जहाँ पे स्टार्ट करते हैं टिप्स के ऊपर बात करता हूँ मैं सबसे पहले, और मैं आपको पूरा हर चीज सिखाऊंगा जिन लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं CTF का, कहाँ पे कैसे खेल सकते हैं, ctftime.org पे कैसे काम करना है। तो मैं आप लोगों को पूरा विजुअली दिखाते हुए चलूंगा, मैं आपको पूरा अपनी स्क्रीन दिखाऊंगा कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि आप लोग अगली बार से खुद कर पाओ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता के नहीं छोड़ूंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि चूज द करेक्ट CTF, यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि अपने लिए आप सबसे करेक्ट CTF खेलो। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि भाई CTF खेलो और हार्ड वाला खेलो, ऐसा कभी नहीं कहता। अगर आप सीधा जाओगे और आप बड़े CTFs होते हैं हमारे पे, बहुत प्रिविलेज CTF जिन्हें हम कहते हैं, बहुत अच्छे CTF जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ड्रैगन सेक्टर CTF होता है, गूगल CTF होता है, HXP CTF होता है, बहुत सारे हैं। अब आप सीधा अगर इनमें जाओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको एक चैलेंज का 1% भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि उनका लेवल ही अलग होता है। ठीक है, मैं भी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा उन चैलेंजेस को, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के लिए होता है, बहुत प्रोफेशनल्स के लिए होता है, और जिनको बहुत नॉलेज है इस फील्ड में, बहुत एक्सपीरियंस है, उनके लिए होता है। हम अभी नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है कि आपको अपने लिए करेक्ट CTF चूज करना है कि मैं कौन सा खेल सकता हूँ, कौन सा खेलूं। समझ रहे हो बात को? तभी आप सीखोगे भी और मोटिवेट भी होगे ना। आप किसी CTF के अंदर मान लो 10 चैलेंज सॉल्व कर पाए पहली बारी में, तो आप कहोगे यार मेरे को तो आता है, चीजें मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, तो आप अगली बार भी खेलो। आप सीधे ही ऐसे CTF में उतर के जिसमें आप कुछ नहीं कर पाए तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं स्कोर बोर्ड पे, कोई फर्स्ट है, सेकंड है, 10th है, 50th है, लेकिन मैं तो लास्ट पे बैठा हूँ, मैं एक भी पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने CTF ही गलत चूज करा। आपको बिगिनर फ्रेंडली करना है, सभी हमने भी बिगिनर फ्रेंडली से स्टार्ट करा था, आप भी करो, धीरे धीरे तो ग्रो करता है इंसान। तो सबसे पहले हम चलते हैं ctftime.org वेबसाइट पे, और वहां पे देखते हैं कि कैसे हम अपकमिंग CTF देख सकते हैं कि कौन कौन से CTF आ रहे हैं, और उनके पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। पॉइंट्स के हिसाब से हमारे को पता चलता है कि कौन सा CTF बिगिनर फ्रेंडली है और कौन सा CTF थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक इंटरफेस देख लो इसका कैसा है। ठीक है, आपको नीचे स्लाइड करोगे तो काफी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपकमिंग CTF मिल जाते हैं, पास्ट कौन कौन से हो चुके हैं वो दिख जाते हैं, टॉप टीम्स क्या है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाती है। आपको जाना है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा अपकमिंग्स लिखा है, वहां पे आपको क्लिक कर देना जाके। ठीक है, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे अपकमिंग CTF जितने भी आने वाले हैं वो सब दिख जाएंगे, विद सामने उनके डेट भी लिखी है कि किस डेट को कौन सा आ रहा है, किस टाइम पे वो स्टार्ट होगा, किस टाइम पे वो एंड होगा, सब कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से करो पार्टिसिपेट। आपको लग रहा है कि मैं इस सैटरडे संडे फ्री हूं तो मैं कर सकता हूं, अगले सैटरडे संडे फ्री नहीं हूं तो आप कोई फ्राइडे को CTF है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो। हर हफ्ते एटलीस्ट 1 to 2 CTF में पार्टिसिपेट करोगे तभी सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप सोचो कि मैं अरे कोई टेंशन नहीं है, एक महीने में एक खेल लिया, तो कभी सीखने को नहीं मिलता। आपको कॉन्स्टेंटली आप अपना फ्लो नहीं खोना है, आपको खेलते रहना है। जितने ज्यादा से ज्यादा खेल सकते हो उतनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, वो सब आपको खेलना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, सबसे मेन चीज मैंने आपको बोली कि भाई अपने हिसाब के CTF में करो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेट्स दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये वेट्स क्या है, ये एक तरह से रेटिंग्स आप समझ सकते हो कि ये रेटिंग्स है कि इस CTF की रेटिंग क्या है। अभी रेटिंग अगर 0 है इसका मतलब वो CTFs नए हैं। ठीक है, वो पहली बार आ रहे हैं CTF टाइम पे, तो उनका रेट नहीं दिया गया, किसी ने उनको रेटिंग नहीं दिया। तो नॉर्मली मोस्टली आपको इस टाइप के CTF सारे बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, ये पहली बार स्टार्ट हो रहे हैं 0। ऐसा नहीं है कि सारे ही बिगिनर फ्रेंडली होंगे। मान लो कोई बहुत बड़ा CTF है, वो पहली बार स्टार्ट कर रहा है तो उसके चैलेंजेस तो हार्ड होंगे, लेकिन उसके पॉइंट 0 होंगे क्योंकि वो पहली बार आ रहा है। लेकिन मेजरली आपको जो मिलेंगे वो सारे बिगिनर फ्रेंडली होंगे। इनमें से आप किसी में भी रजिस्टर कर सकते हो जिसके पॉइंट्स 0 हो, इनमें आप स्कोर कर पाओगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप वेट्स देखो और अपने हिसाब से जो आपको सही लग रहा हो उस CTF में आप अपने आप को रजिस्टर करो जो 0 वेटिंग का हो स्टार्टिंग में। ठीक है, ये हमारे को करना चाहिए। अब हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, आपने अपने हिसाब का CTF भी चूज कर लिया। ठीक है, आपको पता चल गया ये लेवल मेरे लेवल का CTF है, मैं इसको खेलूंगा। मैंने सोच लिया कि सैटरडे संडे को मैं इसको पूरा खेलूंगा, मैंने अपना टाइम निकाल के रख लिया। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, बी कॉम्पिटिटिव, यानी कि क्यों खेले हम CTF? भाई ठीक है, नॉलेज मिल रही है, नॉलेज तो हमारे को बहुत जगह से मिल रही है। ऐसा क्या है CTF में अलग जिससे हमारे को एक वो होगा ना किक, जिसे हम कहते हैं किक मिलेगी, हाँ भाई CTF खेलना है। ठीक है, तो उसको किक मिलने के काफी सारे रीजन है वैसे, लेकिन उनमें से एक काफी अच्छा रीजन ये भी है कि आप कॉम्पिटिटिव होते हैं उसके अंदर। यानी कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी टीम्स खेल रही होती है। ठीक है, तो उनमें आपकी रैंकिंग बन रही होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो उनमें आपकी रैंकिंग बनती है हर CTF में कि भाई ये जना की ये रैंकिंग थी इस CTF में, तो आपको भी पता चलेगा आपका लेवल क्या है एक्चुअली में। क्योंकि आप जिनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो रियल वर्ल्ड में हैकर हैं, जैसे आप वो सीख रहे हो वैसे वो भी सीख रहे हैं, वो सब भी एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, वो सब भी वही लोग हैं आपके बराबर के। तो आपको भी तो उनके लेवल का बनना पड़ेगा ना। तो कैसे पता चलेगा कि आप उनके लेवल के हो भी या नहीं?
वो वहां जाके आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा घर बैठ के कि मैं अकेले पढ़ जा रहा हूँ, अकेले पढ़ जा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है अकेले में तो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। जब आप दूसरों के साथ निकलोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ या नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, जरूरी नहीं है एक सीटीएफ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको आता है नहीं, लेकिन आप काफी सारे सीटीएफ तो डिसाइड कर सकते हैं ना ओवरऑल रेटिंग देके आपकी। समझ रहे हैं इस बात को? तो काफी सारे 0 पॉइंट्स वाले सीटीएफ खेलो, किसी में सॉल्व कर पाओगे, किसी में बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो क्या दिक्कत है? किसी ना किसी में सीखने को तो मिल ही रहा है ना। बस हमारे को वही तो चाहिए मेन, हर कैटेगरी का सीखने को मिलेगा आपको। समझ रहे हो इस बात को? उसके अलावा मैं एक और चीज बताता हूँ, हम कॉम्पिटिटिवनेस देख रहे हैं तो सीटीएफ टाइम पे क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप टीम्स लिखी रहती है, ये टॉप टीम्स हैं सारी। ये टॉप टीम्स अगर आप देखोगे तो ये सारी टॉप टीम्स वर्ल्ड की ग्लोबल टॉप टीम्स हैं सीटीएफ के अंदर। यानी कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो क्या होता है, सीटीएफ टाइम पे आपके जितने भी आपने सीटीएफ खेले उनके जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। फिर ईयरली वो काउंट करके बताता है कि भाई ईयरली इस जने के इतने पॉइंट्स थे, और ग्लोबली आपकी एक रैंक बनाई जाती है कि भाई इस टीम के इतने पॉइंट्स थे। समझ रहे हो इस बात को कि इस टीम ने भाई इतने सारे सीटीएफ खेले, उन सब सीटीएफ में इसको इतने पॉइंट्स मिले, और फिर आपकी ग्लोबली एक रैंक बनाई जाती है कि आप ग्लोबली कहाँ पे हो। उसके अलावा आपकी कंट्री वाइड भी एक रैंक बनाई जाती है कि आप अपनी कंट्री में किस नंबर पे हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस देती है कि भाई मैं अपनी कंट्री में हाँ टॉप 10 के अंदर हूँ, या मैं ग्लोबल में टॉप 100 के अंदर हूँ, टॉप 10 के अंदर हूँ। तो आप किसी को भी जाके अगर बोलोगे, चाहे आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हो, चाहे किसी के सामने आप कोई दोस्त है एथिकल हैकिंग में, तो आप उसको जाके बोलोगे मैं सीटीएफ खेलता हूँ, टॉप 10 इंडिया की सीटीएफ टीम्स के अंदर हूँ, तो आपका खुद सोचो कि आपका एक जो इंप्रेशन बनेगा, चाहे वो जॉब इंटरव्यू में हो चाहे दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा बनेगा। और नॉलेज कितनी होगी आपको, वो सोच के ही समझ जाएगा इस जने को नॉलेज बहुत होगी, क्योंकि सबको पता है कि सीटीएफ में बहुत नॉलेज मिलती है, हर कैटेगरी की नॉलेज मिलती है। और अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो इसका मतलब आपने सॉल्व करे होंगे, आपको बहुत कुछ आता होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए, सीखने के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि मैं ये कहता हूं हमेशा ट्राई एवरीथिंग इन सीटीएफ। ठीक है, यानी कि अगर पॉसिबल है, आप पे टाइम है, आप कर सकते हो, तो हर कैटेगरी को ट्राई करो। ठीक है, बहुत लोग अपने आप को लिमिटेड कर देते कि भाई मैं तो सिर्फ बग बाउंटी करता, तो मैं सिर्फ वेब के चैलेंजेस करूंगा, तो फायदा क्या हुआ? आप सीटीएफ में आए ही क्यों? आप वहां पे भी तो बग बाउंटी कर रहे थे, यानी कि आप वेब एक्सप्लॉयटेशन वहां पे भी कर रहे थे, यहाँ पे भी आके कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अपने आप को लिमिटेड मत रखो, हर चीज को ट्राई करो, हर कैटेगरी को ट्राई करो। क्या होगा, आप उसका बिगिनर वाला चैलेंज कर पाओगे, नहीं भी कर पाओगे तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। कोई टूल डाउनलोड करोगे तो आपको टूल्स के बारे में पता चलेगा, अच्छा फॉरेंसिक्स में ये टूल्स होते हैं, इनको मैं यूज कर सकता हूँ आगे चल के, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ तो बिल्ड करने को मिलेगा ना। तो मैं यही कहता हूँ हर कैटेगरी को ट्राई करो, हर चीज सीखने को मिलेगी, तभी तो फायदा है सीटीएफ का, कि मैं फॉरेंसिक्स भी सीख सकता हूँ, मैं बाइनरी एक्सप्लोइटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग, जो 5 जनों को आता है वो अकेला मुझे भी आ सकता है अगर मैं सीटीएफ खेलता हूँ। ये बात को समझ लो। तो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या आप इंटरमीडिएट हो, आपने कुछ सीटीएफ खेले हैं, तो आप अभी हर चीज को ट्राई करो। ठीक है, वही सबसे बेस्ट रहता है। कैसे एक्सप्लोर करोगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, आगे चल के आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है, कैसे पता चलेगा? क्या सिर्फ आपने नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ी और आप उसी में घुसते चले गए, तो आपको बाकी चीज का तो पता ही नहीं। क्या पता आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो, आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनता है, आप उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं आगे चल के, लेकिन आपने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। तो एक्सप्लोर करने के लिए सीटीएफ बेस्ट जगह है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करो, आप फॉरेंसिक्स को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, हार्डवेयर हैकिंग की कैटेगरी होती है, उसमें एक्सप्लोर करो, क्या पता आप उसमें अच्छे निकल जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हर चीज को एक्सप्लोर करो, उसमें जाके हर टाइप के चैलेंजेस को एक्सप्लोर करो, तभी तो सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एक सीटीएफ दिखता कैसा, अगर आप लोगों को नहीं पता उसमें चैलेंजेस आते कैसे, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो सीटीएफ टाइम पे आने के बाद आप लोगों का करंट रनिंग सीटीएफ के अंदर वर्ल्डकॉन सीटीएफ दिख रहा है, सबसे नीचे वर्ल्डकॉन मेरे पे इस समय करंटली यही रन कर रहा है। जब तक आप देख रहे हो तब तक तो ये ओवर हो चुका होगा सीटीएफ, लेकिन अभी करंटली एक सीटीएफ रन कर रहा है वर्ल्डकॉन सीटीएफ। तो हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके चैलेंजेस वगैरह दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको ओपन कर लो क्लिक करके, और यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करते हैं सीटीएफ के। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है वर्ल्डकॉन सीटीएफ। ये कौन है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस होगी पूरी, लेकिन हम इसके सीटीएफ को देखना चाहते हैं, खाली हमें कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स नहीं चाहिए, हमारे को सीटीएफ की डिटेल्स चाहिए। तो मैंने सीटीएफ पे क्लिक करा, इसका सीटीएफ खुल जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं चैलेंजेस की कैटेगरी में, और यहाँ पे अब आपको दिखेगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैटेगरीज बनी है, जैसे कि क्रिप्टो हो गई, मिस्क हो गई, पॉन हो गई, रिवर्स हो गई, वेब हो गई। तो यहाँ पे बहुत तरह की कैटेगरीज है, और हर कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे क्या होगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं हर कैटेगरी के यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिप्टो के होंगे, पॉन के अलग होंगे, पॉन के 3-4 चैलेंज है, क्रिप्टो के 3-4 चैलेंज है, रिवर्स इंजीनियरिंग के 5-6 चैलेंज है, हर चीज के चैलेंज होंगे। तो जरूरी नहीं है अगर आपसे एक चैलेंज नहीं हो रहा है तो मे बी आप और कोई दूसरा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं आपके पास।
इन द एंड करना क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कैप्चर द फ्लैग। तो इन द एंड क्या होता है, जब आप किसी चैलेंज को सॉल्व कर लेते हो तो आपको एक फ्लैग मिलता है, जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वर्लकॉन का और एक फ्लैग बना हुआ है फॉर्मेट, इस टाइप का एक फ्लैग मिलता है। इसको यहाँ पे लाके आपको सबमिट करना होता है, जो नीचे फॉर्म बना है वहां पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। इसका मतलब आपने इस चैलेंज को सॉल्व कर लिया। वो फ्लैग आपको तभी मिलेगा जब आपने उस चैलेंज को सॉल्व कर लिया होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सीटीएफ को ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छा होता है। हर चीज तो आपको वहां पे मिल रही है, नॉलेज आपको मिल रही है, आपको वहां पे किक मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी, आपके से और लोग मिलेंगे, आपको जॉब के लिए बहुत अच्छी आपकी एक प्रोफाइल बन सकती है अगर आप अच्छे सीटीएफ प्लेयर बन जाते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। भाई आप इतने सारे चैलेंजेस ट्राई करोगे, मैंने बोला हर चीज ट्राई करो। आपने फॉर एग्जांपल एक सीटीएफ के अंदर 30 चैलेंज है, 30 चैलेंजेस हैं, आपने उनमें से 10 चैलेंज ट्राई करे, आपको इतना टाइम मिला, आप पे 2 या 3 घंटे थे, आपने 10 चैलेंजेस को ट्राई करा। अब आप रिकॉर्ड भी तो रखो उन 10 चैलेंजेस, उन 10 चैलेंजेस के अंदर आपने करा क्या, ये भी तो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ, हर चीज को मैनेज करो। एक फोल्डर बना लो, वन कॉल सीटीएफ, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आप 5 तरह के फोल्डर बना लो, वेब, रिवर्स, पॉन या बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन बोल सकते हो उसको, फॉरेंसिक्स और क्रिप्टो। आपने बना लिए 5 तरह के। उन पांचों के अंदर फिर आप जो क्रिप्टो को चैलेंज सॉल्व करा तो उस क्रिप्टो के फोल्डर के अंदर रख दो। तो आपको पता रहे कि मैंने कौन कौन से चैलेंज, किस किस कैटेगरी के मैंने चैलेंज ट्राई करे थे और कौन कौन से चैलेंज ट्राई करे थे। इसका फायदा क्या होगा ये मैं अगले पॉइंट में आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत काम आएगा आपके। हर चीज को मैनेज करके चलो। ये सिर्फ इस सीटीएफ कॉम्पिटिशन से रिलेटेड नहीं है, अगर आप लोग ट्राई की मशीन सॉल्व करते हो उसको भी मैनेज करके चलो। आपने फॉर एग्जांपल 20-30 मशीन सॉल्व कर ली, लेकिन अगर आप अगली बार अगर सोचोगे कि मैं उस मशीन को दोबारा देखता हूँ, उसमें मशीन में था क्या, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप पूरा राइटअप पढ़ोगे या तो या पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वही अगर आपने उस मशीन का एक फोल्डर बना लिया होता, उस फोल्डर के अंदर आपने एक अलग से फोल्डर्स बना लिए थे कि भाई मैंने इसमें प्रीवियस में ये करा था, मैंने इसमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, अंदर घुसने के लिए मैंने ये करा था, एनमैप का जो स्कैन रिजल्ट आया था वो मैंने इस फाइल के अंदर सेव करा। तो आप हर चीज मैनेज, आप हर चीज का रिकॉर्ड लेके चल रहे हो। समझ आ रहा है इस बात को? तो इसका फायदा रहता है आगे चल के, जब आप पेन टेस्टिंग में जाओगे, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट मेकिंग आती है वहां पे, तो आप रिपोर्ट बनाओगे कैसे? अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं होंगे, आपने हैक कर दिया लेकिन आपने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई राइटअप नहीं लिखा, अब आप एंड में जब आपसे क्लाइंट आपसे मांगेगा भाई लाओ रिपोर्ट आपने कैसे करा, आपके पास कुछ नहीं है। तो उन चीजों की आदत डालने के लिए अभी से चीजों को मैनेज करना शुरू कर दो, आपका आगे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाला है। वरना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी जब आप रेगुलरली इन चीजों को करने लग जाओगे ना सीटीएफ को, कि मैं हर हफ्ते में 3 या 4 खेल रहा हूँ, तो इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई इसकी फाइल भी यहाँ डाउनलोड है, इस सीटीएफ की यहाँ टेम्प फोल्डर में कर ली, कभी होम फोल्डर में कर ली, कभी रूट फोल्डर में कर ली, हर जगह आपका बिखर जाएगा। उससे बढ़िया एक सीटीएफ नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर जो सीटीएफ खेलो उसका फोल्डर बनाओ, उसके अंदर हर कैटेगरी जो भी आपने ट्राई करी उसका फोल्डर, और हर चैलेंज का एक अलग फोल्डर बनाना है या सिर्फ उसकी फाइल डाउनलोड करके रखनी है, वो आपकी मर्जी है। तो आप ऑर्गेनाइज जितना चलोगे उतना आपका काम आगे चल के बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सीटीएफ प्लेयर के लिए, और मैं कहता हूं कि भाई ये एक्चुअली सीटीएफ खेलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो ये जो पॉइंट है सीटीएफ खेलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ये पॉइंट है रीड राइटअप्स। यानी कि आप राइटअप, जब एक सीटीएफ खत्म हो जाता है तो उसके राइटअप्स पढ़ो कि उस सीटीएफ में आप जिस चैलेंज पे अटके थे तो उसको सॉल्व करना कैसे था। उनके राइटअप्स लिखते हैं, लोग लिखते हैं, उनके जो खुद के ऑथर जिन्होंने वो चैलेंज बनाया वो खुद लिखते हैं राइटअप्स कि भाई मैंने इस चैलेंज को इस तरीके से सॉल्व करने के लिए बनाया था, इसका एक और तरीका भी था सॉल्व करने के लिए, वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो आपको वहीं से तो सीखने को मिलेगा। आपने मान लो फॉर एग्जांपल एक चैलेंज ट्राई करा, आपसे नहीं हो पाया, अब क्या होगा? अब आपको कभी सीखने को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप भी नहीं कर पाए हो, तो अब आपको पता ही चलेगा कि इसको करना कैसे था। अब आप राइटअप पढ़ोगे कि भाई इस चैलेंज को ऐसे सॉल्व करना था। अब मैंने बोला था पिछला पॉइंट जो है इस पॉइंट में काम आएगा, वो ऐसे फॉर एग्जांपल आपने 10 चैलेंजेस ट्राई करे थे, 10 में से आपने 5 सॉल्व करे, 5 नहीं कर पाए। तो जो 5 आप नहीं कर पाए उसमें आपको कैसे याद रहेगा कि आपने क्या क्या चीजें ट्राई करी थी। फॉर एग्जाम्पल जो 5 नहीं कर पाए उसमें आपने लिख लिया मैंने ये टूल ट्राई करा था, ये टूल ट्राई करा था, ये टूल ट्राई करा था। जब आप राइटअप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं डायरेक्शन सही में जा भी रहा था या नहीं, मेरी डायरेक्शन ही क्या पता पूरी गलत थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी डायरेक्शन सही थी लेकिन आप कोई टूल गलत यूज कर रहे थे। आप सोच सही रहे थे कि भाई ये चैलेंज इस चीज का है, ये फॉरेंसिक्स का चैलेंज है, फॉरेंसिक्स में भी पर्टिकुलरली एग्जिट डेटा को मुझे निकालना था या मेटा डेटा को निकालना था, आप उसके लिए कोई और टूल यूज कर रहे थे लेकिन इसके लिए कोई और टूल यूज होगा था फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे हो बात को? तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस चैलेंज में क्या करा था? तो आप हर चीज को मैनेज करके चलो, और जब राइटअप्स रिलीज हो जाए उस चैलेंज के तो आप क्या काम करो, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मैच करो राइटअप से, देखो कि आप कहां तक कर पाए या आपकी क्या पूरी डायरेक्शन ही गलत थी, ताकि अगली बार के लिए आपको सीखने को मिले और सेम तरह का चैलेंज कभी आप फेस करो, चाहे रियल लाइफ में चाहे सीटीएफ में, तो आप एकदम से कर दोगे अरे ये तो मेरे को आता है, पिछली बार मैंने देखा था।
तो आप हर चीज़ को ऐसे काम करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि राइटअप सीटीएफ टाइम पे कैसे देख सकते हैं। जो सीटीएफ हो गए उनके जो पिछले चैलेंजेस के राइटअप्स हैं वो कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे या तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ऊपर आर्काइव का ऑप्शन आता है, इसमें पास्ट इवेंट्स का ऑप्शन आता है। पास्ट इवेंट्स का मतलब तो समझते हो ना, पास्ट मतलब जो हो चुके हैं। तो पास्ट इवेंट जो हो चुके हैं उन्हीं के तो राइटअप मिलेंगे, करंट रनिंग या अपकमिंग के राइटअप तो नहीं मिल सकते, उनके चैलेंज तो अभी सॉल्व होने हैं तभी तो राइटअप मिलेंगे ना। तो पास्ट इवेंट के चैलेंजेस हो चुके हैं सॉल्व, कंपटीशन खत्म हो चुका है, अब आपको राइटअप मिलने शुरू होते हैं। तो उसके लिए आपको पास्ट इवेंट पे सबसे पहले जाना पड़ता है कि किस इवेंट के राइटअप चाहिए आपको, कौन से सीटीएफ के चाहिए। या तो आप ऊपर से जा सकते हो आर्काइव पे, क्लिक करो पास्ट इवेंट पे, तो जितने पास्ट इवेंट्स हुए हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। या फिर आप नीचे स्लाइड करोगे तो वहां पे भी आपको पास्ट इवेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे अगर किसी भी इवेंट पे तो वो खुल जाएगा और ये सारे पास्ट इवेंट्स हैं, ये सब हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3-4 इवेंट्स दिखाता है। अगर आप ऊपर जो आर्काइव पास्ट इवेंट में जाओगे वहां पे सारे दिखा देता है जितने भी हैं। तो आप अगर वो सीटीएफ अभी रिसेंटली खत्म हुआ है 1-2 दिन पहले, तो आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा। अगर वो काफी पुराना हो गया, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पुराना हो गया, तो आपको ऊपर से जाके आर्काइव से पास्ट इवेंट्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट वाला सीटीएफ है टीएफसी सीटीएफ, जो पास्ट इवेंट हो चुका है, ये वाला हो चुका है सीटीएफ, इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं, इसका कोई चैलेंज लेते हैं और उसका राइटअप देखते हैं लोगों ने कैसे डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे, जैसे आप इस सीटीएफ को खोल लोगे, इसको नीचे स्लाइड करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है इवेंट टास्क एंड राइटअप, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको सारे चैलेंजेस टास्क जो है मिल जाएंगे कि इस सीटीएफ में ये सारे टास्क थे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, पहले वाले पे क्लिक करा, ये बताएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है 50 पॉइंट का था, इस कैटेगरी वगैरह का था। इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे इस जने ने अपना ओरिजिनल राइटअप का लिंक डाल रखा है, तो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये सारा इसका सॉल्यूशन है, इसने कैसे सॉल्व करा, आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रोग्रेस इसके साथ मैच कर सकते हो और अच्छा लग रहा होगा अब आपको शायद से, क्योंकि जहां आप अटकोगे अब आप आके मैच कर सकते हो, आपको राइटअप्स भी मिलेंगे जिन चैलेंज पे आप अटकोगे, तो बहुत सीखने को मिल जाएगा आपको इस हिसाब से, इस तरीके से अगर आप चलोगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला राइटअप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि सीटीएफ खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटअप्स पढ़ो। हम लोग क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अब हम खेल रहे हैं काफी टाइम से, तो हम क्या होता है, अगर हम फ्री टाइम में होते हैं ना, तो हम क्या काम करते हैं, हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को कोई बाइनरी एक्सप्लोइटेशन का चैलेंज सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाइनरी एक्सप्लोइटेशन राइटअप्स। तो मैं पिछले सीटीएफ के राइटअप खुद से बैठ के पढ़ते रहूं, मैंने सीटीएफ नहीं खेला लेकिन मैं उसके राइटअप पढ़ रहा हूँ कि क्या चैलेंज आया था, उसने कैसे सॉल्व करा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग सीखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि राइटअप्स पढ़ते हैं खाली, वो सीटीएफ तो खेलते ही खेलते हैं, लेकिन आप हर सीटीएफ नहीं खेल सकते। एक हफ्ते में 3-4-5 सीटीएफ है, आप सब नहीं खेल सकते। तो जो सीटीएफ आपने खेला है उसके राइटअप्स तो पढ़ ही सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम है तो और राइटअप्स भी पढ़ लो। आपने चैलेंज नहीं करा लेकिन नॉलेज तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप खाली राइटअप्स पढ़ लो। अगर आप पे कम टाइम है, मेरे पे 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में राइटअप पढ़ लूंगा, इजी है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। अब आता है यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार भाई मेरे कम्युनिटी में दोस्त नहीं, मतलब मैं ना ग्रो नहीं कर पाता, मैं अकेले अकेले में रह जाता हूँ, कम्युनिटी में कोई मिलता नहीं, बहुत छोटी कम्युनिटी है हमारी, कैसे मिले मेरे को दोस्त। तो उन दोस्त का मिलने का सीटीएफ में बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप लोग यहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। हर सीटीएफ का एक ग्रुप बनता है, उसके अंदर सारे सीटीएफ प्लेयर आ जाते हैं, तो आपको अब यहाँ पे दोस्त मिलेंगे, आपको यहाँ पे आपके जैसे जने मिलेंगे जो सीटीएफ खेलना चाहते हैं। अगर वो सीटीएफ खेल रहे हैं, ऑब्वियसली वो एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, वो आपके जैसे ही हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, तो आपको यहीं से आपको सोशल होना शुरू हो गया, आपको दोस्त मिलेंगे, आप इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेस्ट है कि अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है साइबर सिक्योरिटी की, तो सोचो हर हफ्ते में 2 या 3 सीटीएफ होते हैं, कितने सारे हफ्ते होते हैं एक साल में, तो और हर सीटीएफ का अपना एक अलग ग्रुप होता है, तो आप कितने सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कितने सारे जनों से मिल सकते हो, तो बहुत बड़ा सोशल सर्कल आप बना सकते हो सीटीएफ्स की मदद से। ठीक है, हमने ही बनाया, हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने सीटीएफ्स में, हम उनसे रेगुलरली बात करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो बहुत साल से जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बात होती है, बहुत सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत एक्सपोजर मिलता है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, वो भी हम देख लेते हैं सीटीएफ टाइम पे चल के, कि कैसे आप कम्युनिटी या ज्वाइन कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली आपको आजकल जो है डिस्कॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर हम लोग डिस्कॉर्ड पे ही बात करते हैं सारे, व्हाट्सएप या पहले आईआरसी यूज होता था, अब आईआरसी से हम शिफ्ट कर गए हैं डिस्कॉर्ड पे। कहीं कहीं जगह पे आपको स्लैक भी मिल जाएगा लेकिन बहुत रेयर। ठीक है, डिस्कॉर्ड मोस्ट प्रोबेबली आपको हर जगह डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेंगे जहां पे बहुत सारे लोग होंगे, आप सबसे बात कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे हम पिछली बार वेलकॉन सीटीएम में गए थे, उसी में चलते हैं, उसका सोशल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसके लिंक पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे नीचे स्लाइड करोगे, इनकी वेबसाइट, हर वेबसाइट पे आपको सीटीएफ में मिल जाएगा ज्वाइन डिस्कॉर्ड का ऑप्शन। आपको बस इस पर क्लिक करना है और आप उनके डिस्कॉर्ड ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, और हर सीटीएफ में आपको मिल जाएगा। आप उनके ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं कुछ के, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हर जगह पे आपको डिस्कॉर्ड मिल जाएगा, जहां पे आप जैसे ज्वाइन करोगे आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ बात करो, दोस्ती बनाओ, तभी आपका जो सोशल सर्कल है साइबर सिक्योरिटी का वो बढ़ेगा, और बहुत आपके जैसे लोग मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों के साथ।
अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत लोग इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते। वो पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। यानी कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई सीटीएफ खेल लिया, अच्छा जो जोश में शुरू में 3 4 5 6 खेल दिए, उसके बाद वो सीटीएफ को छोड़ देते हैं, ठीक है, या स्किप कर देते हैं कि कुछ टाइम बाद खेलेंगे, अभी मन नहीं है। वो बहुत बड़ी दिक्कत है यार। आपको कंसिस्टेंट रहना है, तभी सीखने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, क्योंकि आपको इस फील्ड में तो कम से कम एटलीस्ट लाइफ टाइम कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी कि आपको लर्न करते ही रहना पड़ेगा। आपको काम मिल रहा है तो आपको काम करना ही करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप इस चीज़ को छोड़ो मत। जो ऊपर के मैंने आपको 6 पॉइंट अभी तक बताए, उन सबको फॉलो करते रहो। सीटीएफ में जाओ, खेलो, हर चीज़ ट्राई करो, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, राइटअप्स पढ़ो। ये हर चीज़ को आपको बार बार करते रहना है, काफ़ी टाइम तक करना है। एटलीस्ट इसी चीज़ को फॉलो करते रहो कि आप 1 साल 2 साल 3 जितने लगा सकते हो। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सीटीएफ खेलो एटलीस्ट 1 ईयर तो आप लगाओ, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपकी जो ग्रोथ होगी, आपके साथ वाले जो सीटीएफ नहीं खेल रहे हो, अगर मैं आपको सही बताऊं, जो मेरा मानना है, जो मैंने खुद देखा है एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक जना 1 साल अगर सीटीएफ खेल रहा है और एक जना जो विदाउट सीटीएफ लर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों के ग्राफ में बहुत अंतर होगा। जो विदाउट सीटीएफ है वो एक नॉर्मल पाथ पे जाएगा, सीधी लाइन पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक सीटीएफ वाले की, और अगर वो 1 साल तक कंसिस्टेंसी से बिल्कुल सीटीएफ खेल रहा है, राइटअप्स पढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ कभी ऐसे नहीं जाएगा नॉर्मली। उसका ग्राफ हमेशा एक बूम लेके और सीधा ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। नॉर्मली ऐसे जाता है, लेकिन उसका ग्राफ जब वो सीटीएफ जाता जाएगा, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर जाके और ऐसे जाने वाला है। तो वो आप लोगों के लेवल से काफी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो 1 साल उसने इन्वेस्ट करा सीटीएफ के अंदर। आप लोगों ने खुद से सीखने की कोशिश करी तो आप लोग लिमिटेड रहोगे। आप कोशिश करोगे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अच्छा चलो रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लेते हैं, लेकिन वो एक सीटीएफ में उन सबको पैरेलली सीख रहा था, साथ ब साथ। वो रिवर्स इंजीनियरिंग भी ट्राई कर रहा है, वो क्रिप्टो भी ट्राई कर रहा है, वो वेब भी, वो सब कुछ एक साथ सीख रहा है। आप एक एक करके ही सीख पाओगे, आप एक साथ सब चीजें नहीं कर पाओगे। दूसरा, वो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के ऊपर सीख रहा है। वो सीटीएफ कंपटीशन कर रहा है, वो जो चैलेंजेस हैं वो ऑथर्स ने बनाए, जो खुद इस फील्ड में है काफी टाइम से, तो वो रियल वर्ल्ड चीजों को सीख रहा है। आप क्या काम कर रहे हो, आपको डेमो मशीन दे दी, उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हैक द बॉक्स की मशीन पे कर रहे हो, जो कि रियल वर्ल्ड में उतनी ज्यादा अप्लाई नहीं होती। समझ रहे हो अंतर, कितना ज्यादा अंतर आएगा दोनों के ग्राफ में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीटीएफ बेस्ट है सीखने के लिए, और शुरू कर दो प्लीज, अगर नहीं करते अभी तक खेलना। अब जो अगले 2 पॉइंट है, ये किसके लिए है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ टाइम तक खेल लिया है, आप समझ गए हो पिछले पॉइंट्स में क्या करना है, आप समझते हो सीटीएफ काम कैसे करते हैं, चैलेंजेस कैसे आते हैं, तो अब उनके लिए पॉइंट है। अगर आपको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है सीटीएफ में, आप कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हो, डिस्कॉर्ड्स पे हो, आपके साथ ग्रुप बन गए हैं, आप अच्छे से आप चैलेंजेस को कर पा रहे हो, तो अब आपके लिए टाइम हो चुका है कि आप इंप्रूव करना, आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाना शुरू कर दो। आपका जो टाइम था, जो आप 0 वेट वाले सीटीएफ खेलते थे, वो मत खेलो। आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलेगी। क्यों, वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन सीटीएफ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप टॉप 10 के अंदर आ रहे हो, आप सारे चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हो। आप एक चैलेंज को कब सॉल्व कर सकते हो, जब आपको वो नॉलेज पहले से हो। आपको एक चैलेंज मिला, आपको पता है कि ये चैलेंज मैंने पिछले सीटीएफ में भी सॉल्व करा था, आपने इस चैलेंज को भी सॉल्व कर दिया, तो क्या आपको कुछ नई नॉलेज मिली? आपको नहीं मिली कुछ। समझ रहे इस बात को। तो आप अगर सारे चैलेंजेस सॉल्व कर पा रहे हो, या मोस्टली उस सीटीएफ के अंदर सारे चैलेंजेस सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी पिछली इंफॉर्मेशन यहां अप्लाई करके उस सीटीएफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। इस बात को मेरी समझना, इस बात को समझने में लोगों को टाइम लग जाता है काफी, और लोग शिफ्ट नहीं करना चाहते। आप 0 पॉइंट सीटीएफ में प्राइजेस जीतना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा तो मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप अब ग्रो करना बंद कर चुके हो। आप पिछली अपनी नॉलेज यहां पे अप्लाई कर रहे हो, इस बात को समझ रहे हो। अब आपका टाइम आ गया, आप ऊपर वाले सीटीएफ 24 पॉइंट सीटीएफ, 40 पॉइंट सीटीएफ, 50 पॉइंट सीटीएफ, इनमें खेलना शुरू करो। इनमें आप मे बी आप एक भी चैलेंज नहीं कर पाओगे। आप 0 पॉइंट में कर पा रहे थे क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली थे। अब आप जब शिफ्ट करोगे फ्रॉम 0 टू 24 या 40 या 50, आप एक भी चैलेंज नहीं कर पाओगे, मे बी एक चैलेंज या 2 चैलेंज। आपको बहुत डिमोटिवेशन होने वाला है कि भाई ये हो क्या रहा है, इन सीटीएफ को मैं खेलूंगा नहीं, मैं उसी पे वापस जाऊंगा। वहीं आपको अपने आप को रोकना है। कुछ टाइम ट्राई करो, आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। आपको बस कंसिस्टेंट आप वहां पे रहना है, क्योंकि वहां पे आप सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे आपकी लेवल से ऊपर की नॉलेज है, वो अब आपको सीखनी पड़ेगी। तो अब आप देख रहे हो आप ग्रो कर रहे हो, अब आपको नई नॉलेज सीखनी पड़ेगी, तो आप ऐसे ग्रो करोगे। अपने आप को एक जगह पे रोक के मत चलो कि मैं अब यहाँ अच्छा परफॉर्म करने लग गया हूँ तो मैं अब यही सेम पाथ फॉलो करता रहूँ। नहीं, अब अगर मैं अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी यहाँ की जो नॉलेज थी वो हो चुकी है, मुझे अगले लेवल पे जाना है। मेरे यहाँ का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, मुझे अगले लेवल पे जाना है। तो मैं समझाता हूं, अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया, अगर हम वापस चलते हैं सीटीएफ टाइम पे, अब क्या होगा, इसमें आपको अपकमिंग सीटीएफ में जाना है। और अपकमिंग सीटीएफ में जैसे हम पहले गए थे, तो अब आपको यहाँ पे सारे अपकमिंग सीटीएफ दिख रहे हैं। पिछली बार मैंने पॉइंट आउट करे थे 0 पॉइंट्स वाले सीटीएफ,
इस बार आप देखोगे यहाँ पे कुछ बड़े पॉइंट्स वाले सीटीएफ भी हैं जो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार हम उन पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीटीएफ क्या है, ये ज्यादा प्रिविलेजेस सीटीएफ है, यानी कि ये ज्यादा अच्छे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो इनके ऑथर्स होंगे उन्होंने पहले भी सीटीएफ चैलेंजेस लिखे हैं, उनका लेवल अच्छा होगा अब ज्यादा पिछले से, समझ रहे हो इस बात को। तो इन सीटीएफ को खेलना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू पिछले वाले से ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस है कि एक सीटीएफ को चलाते कैसे, क्योंकि ये पहले कर चुके हैं। अब इनकी जीरो रेटिंग नहीं है, इनकी 24, 48, 98, ठीक है। जो 99 वाले इनको ट्राई अभी मत करना, 70, 80, 99, 90 इनको ट्राई मत करना, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे इनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे वाले लेवल के होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रिविलेज लेवल के होते हैं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या बिल्कुल ही जो ब्रिलियंट माइंड लोग होते हैं उनके लिए होते हैं स्टार्टिंग। आप भी इनको कर पाओगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ इन सीटीएफ के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप काफी टाइम से सीटीएफ खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सीटीएफ खेल रहे हो 2 साल हो गए आपको सीटीएफ खेलते हुए, तो आपका टाइम आ चुका है मिनिमम 24 पॉइंट वाले सीटीएफ खेलो और मैक्सिमम 50-60 पॉइंट्स वाले ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करने को 99 वाले 90 भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उनके सीटीएफ के जो चैलेंजेस होते हैं बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो आप कोशिश करो 50-60 पॉइंट्स वाले हो गए, 40 पॉइंट्स वाले हो गए, 25-30 पॉइंट्स वाले काफ़ी मिलेंगे आपको, उनको खेलो, क्योंकि उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, उनके चैलेंजेस थोड़े हायर लेवल के होते हैं, तो आपको उनमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जीरो वाले जिन पर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आप अपनी पिछली नॉलेज को ही अप्लाई करी जा रहे हैं। इस बात को आई होप सो आप लोग समझे होंगे। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अभी भी बहुत लोगों की करंट सिचुएशन ऐसी होगी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, चाहे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप कर रहे हो, आप अपने ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब आप लोगों के लिए एक टाइम आ गया है कि आप अपने ग्रुप को छोड़ो, अपने दोस्तों के ग्रुप को छोड़ दो, क्योंकि उस ग्रुप में आप अपने सबसे अच्छे हो गए हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऐसा टाइम आ गया कि अब आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करो जहां पे आप नीचे लेवल पे, ताकि आप कोशिश करो कि मैं उन तक पहुंच पाऊं, मैं उनसे चीजें ग्रैब करूं, नई चीजें सीखूं। अगर आप अपने ऐसे ग्रुप के अंदर बैठे हो जहां पे सबसे ज्यादा नॉलेज आपको है, तो आपका ग्रोथ लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहां पे आपकी नॉलेज बाकियों से काफी हद तक अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ लेवल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा उस ग्रुप में। जो वो बता रहे हो पहले से आपको आता होगा, मे बी 1-2%, 3% नया मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करते हो जो आपके लेवल से थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे मत जाना, बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, बोल क्या रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा अच्छा लेवल है तो उसमें क्या होगा, आप उनकी चीजें समझने की कोशिश करोगे तो आपको नई चीजें मिलेगी, आप उनके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं 9th पॉइंट पे अपने। 9th पॉइंट हमारा क्या है कि आप लोगों को एक चीज पे फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप अच्छे लेवल पे आ गए, मैं उनकी बात करूं जो अच्छे लेवल के सीटीएफ खेलने लगे हैं, 24 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट। तो अब आप लोगों का वो टाइम नहीं रहा है कि आप हर कैटेगरी को ट्राई करोगे, जो मैंने आपको पहले बोला था 3rd पॉइंट पे कि आप हर चीज को ट्राई करो। अब आपका वो टाइम गया, अब आपका वो टाइम नहीं है, अब आपको फोकस करना है एक कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि जो बड़े सीटीएफ होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि आप सबको सॉल्व कर पाओ, उनमें आप कोई 1 या 2 चैलेंज कर पाओगे। तो कोशिश करो, फोकस उन पे करो, जो कैटेगरी सबसे पहले एक कैटेगरी चूज कर लो कि मेरे को ये सबसे ज्यादा पसंद आती है। भाई आपने 0 पॉइंट सीटीएफ में सारी कैटेगरी ट्राई करी, तो आपको एक ना एक सोचनी पड़ेगी कि मैं ये फाइनल करता हूँ 1 या 2 हद से 2, ठीक है। सोच ही मैंने कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल बाइनरी एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद है, तो अब आपका टाइम आ गया कि अब आप सिर्फ उसी के चैलेंज पे फोकस करो कि मेरे को इसमें सारे सॉल्व करने हैं, मेरे को इसके बाइनरी एक्सप्लोरेशन के सारे सॉल्व करने हैं। आप नहीं कर पाओगे तो बाइनरी एक्सप्लोरेशन के राइटअप्स पढ़ो, और ताकि आप ग्रो कर पाओ बाइनरी एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। तो आपको एक चीज में डेप्थ पकड़नी शुरू करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो देखो, इसको समझने का बहुत बढ़िया तरीका ये है कि आप हर चीज में अच्छे हो सकते हो, लेकिन आप बेस्ट हर चीज में नहीं हो सकते। इस बात को याद रखना, यू कैन बी गुड एट एवरीथिंग बट यू कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग, ठीक है। बेस्ट सिर्फ आप एक चीज में हो सकते हो, तो एक चीज को पकड़ो तभी आप बेस्ट बनोगे। इस बात को समझ लो, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वरना टाइम याद, 3 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे, उसके बाद आप कहोगे अच्छा यार काश मैंने एक फील्ड पकड़ ली होती, उसी में मैं डीप चला गया होता तो मैं बहुत अच्छी नॉलेजेबल आदमी होता। तो नॉलेजेबल वो ही कहलाता है जो एक फील्ड को पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को भी देखोगे, द साइबर मेंटोर को सब जानते हैं, मेरे बहुत फेमस है ना। तो उन्होंने अपना जो एक एरिया पकड़ रखा है वो है एक्टिव डायरेक्टरी। वो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो अब सब उनको जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी का नाम आता है तो उनका नाम आता है। तो आपको कोई एक चीज पकड़नी पड़ेगी आगे चल के। किसी का भी देख लो, चाहे आप लाइव ओवरफ्लो देखोगे तो ही इज वेरी फेमस फॉर बाइनरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। यूजुअली वो अपनी लाइफ में वेब एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन वो पॉर्न फील्ड या फिर बाइनरी एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत फेमस है।
तो आपको कोई एक या दो फील्ड पकड़नी पड़ेगी, उसी में काम करना पड़ेगा। हर चीज में हाथ पैर मारोगे तो आप सब में अच्छा बन सकते हो, लेकिन बेस्ट नहीं बन सकते। बेस्ट बनना है आपको, एक्सीलेंस चाहिए आपको, तो एक चीज पकड़ लो और उसमें काम करना शुरू कर दो, तभी मिलेगी। और लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि बहुत लोग मुझे मिलते हैं जब सीटीएफ खेल रहे थे कि भाई टीम चाहिए या फिर सिंगल खेलूं, समझ नहीं आ रहा, मेरे को कोई टीम नहीं मिल रही है। तो मैं ये कहता हूं, जो मेरा अपना सोचना है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए एज सोलो प्लेयर, या फिर अगर आप नहीं चाहते बिल्कुल सोलो, बिल्कुल ही अपोजिट हो सोलो के, आप बिल्कुल ही खिलाफ हो कि मैं सोलो खेलना ही नहीं चाहता, तो आप अपने जैसे लोग ढूंढो, उनकी टीम बना लो और उनके साथ खेलो। सोलो में इसलिए कह रहा था, सोलो में क्या फायदा होता है, आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टीम में चले गए, आप बिगनर हो, आप टीम में चले गए, उसमें क्या होगा, किसी ने सारे वेब के चैलेंज, उसको वेब आती थी, उसने सारे वेब के सॉल्व कर दिए, तो अब आप वेब के नहीं कर पाओगे सीटीएफ में, क्योंकि उसने पहले सॉल्व कर दी। तो आप कहोगे जो बचे हुए चैलेंज है मैं उन पर फोकस करता हूँ, तो वेब आपकी लिस्ट से ही कट हो गए, वेब की नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। सोलो में क्या फायदा होता है, आप सब कर पाओगे खुद से, आप सब पे ट्राई करोगे, सबके राइटअप खुद अकेले पढ़ोगे, तो आपको बेस्ट रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप टीम मिल जाएगी, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टीम आपको अप्रोच खुद से करती है। अगर आप आप टॉप 20 स्कोर, आप स्कोर बोर्ड के अंदर टॉप 20 में अकेले आ रहे हो सोलो, तो जो टॉप की टीम्स होती है ना 1 2 3 4 5, वो खुद से प्लेयर्स देखती हैं कि भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आपको खुद से अप्रोच कर देते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा खेले और हम आपको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। या आप खुद भी जाके अगर आप और अच्छी हुई टीम में जाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो मेरे ये एक्सपीरियंस रहा है, मेरे ये सीटीएफ के रिकॉर्ड्स हैं और मैं आपकी सीटीएफ टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो। जब ये टाइम पे यूजुअली ये कब बोलता है, जब आप कोई एक फील्ड पकड़ लो तब मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब आप किसी सीटीएफ टीम में जाओगे तो नॉर्मली आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी में वर्क करते हो, आप बाइनरी एक्सप्लोरेशन के चैलेंज करते हो, रिवर्स के करते हो, वेब के करते हो, वो नॉर्मली आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, फिर आपको बताना पड़ता है कि मैं वेब के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो फिर वो आपको वेब के में भी चैलेंज दे सकते हैं, डेमो चैलेंजेस ट्राई करने के लिए कि आप सॉल्व कर भी सकते हो नहीं। तो एक फील्ड वो आपसे नॉर्मली पूछते हैं, तो मैं उन्हीं को लिए कहता हूँ जब आप एक फील्ड चूज कर लो, तब मैं कहता हूँ कि आपका टाइम आ चुका है टीम के लिए, क्योंकि बाकी कौन सॉल्व करेगा, आपने तो फोकस कर लिया बाइनरी एक्सप्लोरेशन पे, अब बाकी कौन सॉल्व करेगा। तो आप एक ऐसी टीम ले लो जिसमें क्रिप्टो का अलग प्लेयर हो, वेब का अलग प्लेयर, तो कोई वेब पे फोकस कर रहा हो, कोई क्रिप्टो पे, आप बाइनरी पे कर रहे हो, कोई किसी पे, तो सारी चीजें सॉल्व हो रही है, एक एक जना हर चीज पे फोकस कर रहा है। तो ऐसे ज़्यादा बड़ी टीम जो होती है वो ज़्यादातर ऐसे ही चलती हैं कि उनके पास प्लेयर होते हैं, दो बाइनरी के रख लिए, दो वेब के रख लिए, मान लो एक नहीं आ पाया तो एक जना सारे सॉल्व कर लेगा। तो वो ऐसे रखती है कि हर कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं डिवाइडेड, ऐसा नहीं है कि एक ही जना सब कुछ लगा है, हर कैटेगरी अपने अलग प्लेयर होते हैं, वही उन पर फोकस करते हैं। समझ गए इस बात को? सो आई होप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रही और काफ़ी लंबी भी हो गई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।